Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 9th. Today 18th of June 2021. Class 9 subject is mathematics and our topic is once again congruent triangles. Exercise 7.2. क्योंकि हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बहुत सारे उसूल हैं जिनके ज़रिए हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, तो उन्हीं में से एक रूल है SAS रूल, यानी साइड एंगल साइड रूल। उसके ज़रिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB is equal to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O, join A to O, show that OB is equal to OC and AO bisects angle A। यानी ये हमारे पास सवाल है, क्योंकि ये इसकी फिगर है। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को हम कहते हैं जिसके कोई भी दो ज़िले आपस में बराबर हों। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि AB, ये A और B इज इक्वल टू AC। ये दो साइड जो मैंने यहाँ पे थोड़ा इसको हाईलाइट किया कि ये और ये साइड बराबर है, यानी AB और AC बराबर है। तो यहाँ पर जब ये दो साइड्स आपके पास बराबर हैं, यानी ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहां पर एंगल B और एंगल C, एंगल B का एक बाइसेक्टर खींचा गया है, इसी तरह एंगल C का भी बाइसेक्टर खींचा गया है। दोनों बाइसेक्टर्स एक दूसरे को मीट करते हैं O पर। कहां पर? O पर मीट करते हैं। जब हम एंगल B का बाइसेक्टर छोड़ते हैं और एंगल C का बाइसेक्टर छोड़ते हैं, ये एक दूसरे को यहाँ पर O पर मीट करते हैं। तो O और A को हम मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन AO। तो हमने इसको ज्वाइन किया। यहाँ पर ये छोटी वाली ट्रायंगल जो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बनेगी। ये OBC, इसमें हमने इस एंगल को एंगल 1 रखा, इस एंगल को एंगल 2 रखा, और इसी तरह यहाँ पर जो ये शेडेड जो मैंने शेड किया है, इसमें से ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। अब देखते हैं कि किस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वी आर गिवन, हमारे पास दिया हुआ है, क्या है जो मैं अभी कह रहा था, AB और AC बराबर है। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी ट्रायंगल में दो बेस एंगल्स बराबर हों तो उस वक्त उनके बेस एंगल्स भी बराबर होते हैं। यानी जब किसी भी ट्रायंगल के दो ज़िले बराबर हों तो उसमें लाजमी तौर पर दो एंगल्स भी बराबर होंगे। यानी किसी भी ट्रायंगल के जब दो साइड्स बराबर होंगे तो उसमें दो एंगल्स भी बराबर होंगे। जिस तरह आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होते हैं, तो इसलिए तीनों ये जो एंगल्स हैं वो आपस में बराबर होंगे। हर एक का सम, यानी हर एक की मेजरमेंट जो है वो 60-60-60 के बराबर होती है। तो यहां पर हमने लिखा कि AB इज इक्वल टू AC, तो इसलिए हम कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्यों? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। यानी जब इक्वल साइड्स होंगे, दो साइड्स इक्वल होंगे, तो उस वक्त उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे। तो यहां पर अगर हम इसी एंगल को हम हाफ करेंगे, एंगल B और एंगल C का हाफ करेंगे, क्योंकि इसका बाइसेक्टर है, ये एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी एंगल को बाइसेक्ट करता है, इन्हें तनसीब करता है, यानी दो हिस्सों में बांटता है इक्वली। तो इसलिए हम कह सकते हैं हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। तो यहां हमने हाफ इसको मान लिया एंगल 1 और यहां इसका हाफ मान लिया एंगल 2, तो इसलिए हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल OBC, अब छोटी वाली ये जो ट्रायंगल है OBC,
यहां पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अभी हमने प्रूव किया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। जब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ओ बी और ओ सी भी बराबर होगा। क्यों? एंगल्स अपोजिट, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। यहां पर हमें एंगल्स, दो एंगल्स बराबर हैं तो उसके अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगे, तो इसलिए हमने लिखा ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। एंगल्स यानी वो इसलिए साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स, यहां पर इक्वल एंगल्स हमारे पास थे तो इसलिए इसके अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगे ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो अब हम दो ट्रायंगल्स को लेंगे, यहां पर जो मैंने शेड किया ए ओ बी और ए ओ बी एंड ए ओ सी, यानी इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए ओ सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, यह हमारे पास गिवन है। पूरी ट्रायंगल में ए बी और ए सी बराबर है, ये गिवन है। और यहां पर ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, यह भी हमने प्रूव किया, ये हमने अभी प्रूव किया। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्रूव्ड अबव। या हम ऐसे लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल बी, यानी पूरा जो एंगल बी है उसका हाफ पूरे एंगल सी के हाफ के बराबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहां हमने इंडिकेट, मैंने पहले ही कहा था कि ये वाला एंगल हमने लिया 3 और ये वाला एंगल हमने लिया 4। तो इस एंगल बी का हाफ वो है 3 और इसका हाफ वो है 4, जिस तरह हमने अभी लिया था इसका हाफ 1 और 2। तो इसलिए एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हैं, यानी हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसलिए इन ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट ए ओ सी, यहां पर हमने रूल अप्लाई किया एस रूल, क्योंकि यहां पर दो साइड्स, ए ट्रायंगल के दो साइड्स और उनका इंक्लूडिंग एंगल, दूसरे ट्रायंगल यानी दूसरी ट्रायंगल के दो साइड्स और उनका इंक्लूडिंग एंगल बराबर है, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट बन सकती हैं। देयरफॉर एंगल बी ओ ए, यानी हम लिखा देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए ओ सी बाय एस रूल। तो इसलिए एंगल बी ए ओ यानी बी ए ओ, अब देख लीजिए यहां पर ए पर ये एंगल जो बनता है ये वाला यहां तक, ये इसलिए हम कहेंगे बी ए ओ, ये वाला एंगल ये बराबर है सी ए ओ, इस एंगल के बराबर, इनकी मेजरमेंट भी बराबर होगी। तो इसलिए हमने लिखा यहां पर एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ बाय सी पी सी टी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो इसलिए हैनस ए ओ बाइसेक्ट, जब ये बराबर होंगे तो ए ओ इसको बाइसेक्ट करता है। थैंक यू। ओके।